सन की प्रेमी ने गर्लफ्रेंड के बेटे को तमंचे पर बनाया बंधक। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद के थाना छिबरामऊ क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी से एक सनसनीखेज मामला हमारे न्यूज चैनल के सामने आया है। दरअसल मामला यह है कि सलेमपुर निवासी दीपू चक पुत्र अखिलेश चक कादिल थाना छिबरामऊ क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी की निवासिनी 3 बच्चों की मां अर्चना पर आ गया। अर्चना विधवा महिला है। दीपू चक व अर्चना के बीच नजदीकियां बढ़ी और 4 महीना पहले अर्चना व दीपू चक ने कोर्ट मैरिज कर ली। पर शादी के कुछ महीनों बाद अर्चना दीपू चक से अलग होकर अपने बच्चों के साथ रहने लगी। इसी बात से दीपू चक नाराज हो गए और अर्चना के घर पहुंचकर दीपू ने तमंचे की नोक पर अर्चना के बच्चों को बंधक बना लिया और अर्चना के 8 साल के पुत्र प्रांशु की गर्दन पर तमंचा रख अर्चना को बुलाने के लिए कहने लगा। यही नहीं, घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो दीपू ने पुलिस पर भी तमंचा तान दिया। पुलिस द्वारा दीपू को समझाने का बहुत प्रयास किया गया, परंतु दीपू कहता रहा कि अगर अर्चना नहीं आई तो वह अर्चना के बेटे को गोली मार देगा। इसके बाद पुलिस पर आरोपी दीपू ने तमंचे से फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में दीपू के पैर में गोली लगी, जिससे पुलिस द्वारा दीपू घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह बच्चे प्रांशु को सकुशल आरोपी से छुड़ा लिया। अपराध पेन न्यूज से रिपोर्टर प्रीति। दीपू चक है जो यही का रहने वाला है, तालग्राम क्षेत्र का। इसके साथ ये लेडी चली गई थी अहमदाबाद पिछले 5-6 महीने से। वहाँ पर कुछ विवाद हुआ तो उसके बाद वो लेडी यहाँ आ गई थी और 1 महीना पहले लगभग आई थी और उसने इसे बात करना भी बंद कर दिया था। तो ये वहाँ से आज ही पता चला कि अहमदाबाद से आया था और घर पर जो लेडी के पूर्व पति से जो बच्चे हैं उनमें से एक जो 7-8 साल का बच्चा है उसको अंदर गन पॉइंट पे ले करके और उसको मारने की कोशिश कर रहा था और ये कह रहा था कि जो अर्चना को बुलाने की बात कर रहा था कि उसको जब तक मेरे सामने नहीं लाएंगे वो मेरे साथ बेवफाई बातें कर रहा था। पुलिस को जैसी सूचना मिली तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। उसमें क्षेत्राधिकारी हमारे अपर पुलिस अधीक्षक और ये सोजी और कई थानों की फोर्स यहाँ पर आई और इससे लगातार संवाद किया जा रहा था। लगातार इस चीज की कोशिश की जा रही थी कि बच्चा किसी तरह से सुरक्षित रहे। पहले महिला नहीं मिली थी, उससे उसको भी खोज दिन के लिए उसको एक पार्टी लगाई गई थी जिसमें उसको उस महिला से इसकी वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात भी कराई गई। तो ये जैसे उससे कॉल कराई गई तो ये यही उसको बुलाने की जिद करने लगा और बल्कि उसके वीडियो कॉल के बाद फिर और अग्रेसिव होने लगा और ये घटना लगभग 1 बजे के आसपास से शुरू होती है और काफी देर हो गई थी, लगभग 6 घंटे हो रहा था और वो काफी आक्रामक होने लगा था। बच्चे को कनपट्टी में बिल्कुल इस स्थिति में पहुंचा दिया था कि लगता है कि मार देगा गोली। उसी समय हमारी जो टीम है उसमें बच्चे को बचाने की कोशिश की और तत्काल उसके पास पहुंची और बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया और वो अंदर के कमरे में जा करके पुलिस पार्टी पर फायर करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षा फायरिंग की जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। उसे तिरवा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है और इसमें जो हमारी पुलिस की टीम है, खास करके हमारे 2 आरक्षी हैं, दुष्यंत और यगन, ये इन 2 आरक्षियों ने बहुत ही साहसपूर्ण काम करते हुए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है और सकुशल बच्चे को बरामद कर लिया गया है और जो उसको उसके पैर में गोली लगी है उसको भेजा गया है। जब अंदर तलाशी ली गई तो पता चला कि उसके जो तमंचा लिया हुआ था वो लोडेड था, उसी से उसने फायर भी किया। इसके अलावा 7 राउंड और रखा हुआ था। तो एक पूरी इसने पहले से प्लानिंग करके आया था। तो एक बड़ी सफलता हमारी पुलिस ने किया है और सकुशल बच्चे को निकाला है और इसकी माँ के पास बच्चे को भेज दिया गया है और उसकी माँ इस चीज को लेकर के काफी प्रसन्न है और उसने पुलिस को भी
इस साहसिक काम के लिए, बच्चे को सकुशल उसको बरामद करने के लिए, सकुशल सुरक्षित निकालने के लिए प्रशंसा की है।